विदेश मामलों के जाने माने जानकार रॉबिन सचदेव सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो एकदम बुनियादी जानकारी के लिए हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी बता दीजिए कि सर अब आगे वहाँ पर क्या होने जा रहा है, किस दिशा में नए प्राइम मिनिस्टर का चयन होगा, किस तरह से होगा, कौन कौन रेस में, अगर बुनियादी चीज़ें हमें बता पाएँ। देखिए, बुनियादी में थैंक यू दीपक जी, ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ। हम आगे से पीछे चलते हैं। कनाडा में अक्टूबर 2025 से पहले नई पार्लियामेंट बननी है, नया प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो आउटसाइड है। अब लिबरल पार्टी फिलहाल जो सत्ता में थी ट्रूडो की, इसमें उथल पुथल हो गया है। ट्रूडो स्टेप डाउन करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया, यानी कि पार्लियामेंट 3 महीने तक नहीं बैठेगी। मार्च में जब ये पार्लियामेंट बैठेगी, ट्रूडो ने अनाउंस करा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगा। कैनेडियन पॉलिटिक्स के सिस्टम में ये है कि हर पार्टी अपना लीडर चुनती है। तो इन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने में मेरी पार्टी, लिबरल पार्टी, अपना नया लीडर चुन ले जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। मैं स्टेप डाउन कर दूं, क्योंकि फिर भी 6 महीने रहेंगे इनकी सत्ता के लिए, अगर ये चाहें तो वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, या फिर अगर इलेक्शन अनाउंस होती है तो जो लीडर चुन के आए लिबरल पार्टी का, वो चेहरा बने और इलेक्शन लड़े। अभी तक जो अंदाजे हैं, आकलन है सबके मोटा मोटा, उसमें है कि लिबरल पार्टी, जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, ट्रूडो स्टेप डाउन भी कर जाते हैं तो लिबरल पार्टी हार की तरफ जा रही है बुरी तरह से। और कंजर्वेटिव पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो करीब 20-25 परसेंटेज पॉइंट से ओपिनियन पोल्स में आगे चल रही है। तो ये तो मोटा मोटा बुनियादी दिखता है। ट्रूडो ने एक तरह से, क्योंकि कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर है कि पार्टी अपना लीडर चुनेगी, तो इन्होंने अगला 3 महीना ओपन कर दिया है, पार्लियामेंट को रोक कर दिया है। तो लिबरल पार्टी के अंदर अगले 3 महीने में इंटरनल इलेक्शंस का प्रोसेस, या जो भी आपका ये होगा, जो कि नया लीडर उभर के आएगा लिबरल्स का। ओके। तो होप, ट्रूडो की होप ये है इस दाव पेच से, और लिबरल पार्टी की, क्योंकि ट्रूडो तो एक तरह से कहें तो आप सोल्ड आउट कमोडिटी हो गए हैं, तो मतलब ये तो आउट है। तो होप ये है कि जो नया लीडर चुनकर के आएगा लिबरल पार्टी की ग्रास रूट से या जिस भी प्रोसेस से, वो लीडर लिबरल पार्टी को जो इलेक्शंस हैं उसमें अच्छा compete कर पाएगा। परंतु कंजर्वेटिव पार्टी फिलहाल के हिसाब से और आने वाले के जो चांस हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने के आसार जो दिखते हैं, उसके अच्छे खासे दिखते हैं। इलेक्शन जब भी हो, मार्च में आए, नो कॉन्फिडेंस हो, जून जुलाई, बट अक्टूबर 24 से पहले कनाडा ऑलराइट। में नई पार्लियामेंट का गठन होना है, प्राइम मिनिस्टर का भी। अच्छा, इस बीच एक नया वहाँ पे ट्विस्ट आया है कि भाई लिबरल पार्टी के अंदर जो चुनाव होते हैं हाँ जी। उसमें अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी हम बता दें कि लिबरल पार्टी के भीतर वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि जो विदेशी छात्र जो वहाँ पर होते हैं वो लिबरल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को चुनने में वोट दे सकते हैं। अब वहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि साहब आप ऐसा मत करिए क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप हो सकता है। और विदेशी हस्तक्षेप का मतलब इस रिपोर्ट में चाइना, और नाम तो खुलकर नहीं लिखा है लेकिन कहा ही जा रहा है कि भारत और चीन के जो छात्र हो सकते हैं वो कर सकते हैं। लिबरल पार्टी का बयान जो अभी आया है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जो पहले की व्यवस्था है यानी कि विदेशी छात्रों को भी वोटिंग में हम शामिल करेंगे, उसी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीका चाहते हैं। अब ये वाला जो है सर, अब ऐसे में जो ट्रूडो वाली लॉबी है या एंटी ट्रूडो अगर लॉबी है, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है लिबरल पार्टी के भीतर की अभी पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है? अब जिस दिशा में जा रही है वो क्या भारत के साथ है या नहीं है? सी, लिबरल पार्टी की सबसे पहली पॉलिटिक्स तो ये जा रही कि इलेक्शन बचाओ, सत्ता जीतो, दैट इज वन राइट। कि ट्रूडो तो जिस दशा में देश को ले गए, लिबरल पार्टी इनकी लीडरशिप में जाती तो हार जाती। तो कुछ भी करो ताकि हम इलेक्शन लड़ करके शायद जीत सके, वो प्रयास जा रहा है, दैट इज वन। सेकेंडली, ये जो बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स वोट कर सकते हैं, एक्चुअली मैं इस पर रिसर्च करूंगा, बट इसमें टोटली डिसएग्री करता हूं। कोई भी जो इलेक्शन करता है किसी भी देश में, उसको सिटीजन होना पड़ता है। नहीं तो सर, ये विद इन द पार्टी है, ये पार्टी का अपना है सर, ये कंजर्वेटिव्स के उसमें नहीं है, लिबरल्स ने रखा हुआ है ये। नहीं, जिन्होंने भी रखा हो, कोई वोट नहीं कर सकता अनलेस वो सिटीजन हो। अब आप शायद ये कह रहे हैं कि
ट्रूडो की पार्टी पे इल्जाम ये भी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, उनको सिटीजन बना दीजिए, फिर वो वोट करें, राइट। किसी भी देश पे कोई नॉन सिटीजन वोट नहीं कर सकता। तो हमें लिबरल पार्टी जो भी कह रही है, वो प्रयास ये कर रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जिस भी वीजा पे हैं उनको जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स बना दो, सिटीजन बना दो, राइट। ओके। वो देखा जाएगा, उसमें नंबर ज्यादा नहीं कर पाएंगे वो। तो लिबरल पार्टी ऐसा ज्यादा इस मैकेनिज्म से मेरे ख्याल से वोट्स इकट्ठे नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई इस समय पार्लियामेंट अडजर्न हो गई है, तो इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि स्पीड अप कर दो कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, चाइना के, जो भी, उनको सिटीजनशिप ऐसे नहीं दी जा सकती। और ये मतलब बिल्कुल नहीं है, तो मतलब नॉट फेक न्यूज में कहूंगा, ये उस कैटेगरी के न्यूज में मैं छोड़ दूंगा। ऑलराइट, बट जिस आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूँ वो सीबीसी में छपा हुआ है, वहाँ के बड़ा प्रतिष्ठित श्योर। होटल है। सो हाँ, उसमें इस तरह का उसमें वहाँ पर विमर्श चल रहा है। तो एनीवेज कुल मिला के बात ये है सर कि आगे जो भी आएगा, और अगर आपने बोला कि अगर मार्च में वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते हैं और अगर अक्टूबर तक भी चले गए और कंजर्वेटिव पार्टी अगर जैसा आप कह रहे हैं कि एज लेकर चल रही है, वो भारत के लिए कैसी होगी? नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी बहुत बड़ा एज लेके चल रही है, तो चांस है, अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो चांस है कि वो आएगी ना। वो भारत के लिए कैसी होगी? पहली बात, ट्रूडो के बाद जो भी आएगा, कंजर्वेटिव जीते या लिबरल भी जीते, उनका चांस कम है। एक ये नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होगा इंडिया के साथ रिलेशंस के लिए, क्योंकि जो भी नई सरकार आएगी वो दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को समझते हुए, असलियत, ट्रेड, इकोनॉमी इत्यादि को समझते हुए नहीं चाहेगी कि कनाडा के जो रिश्ते इस समय ठंडे बस्ते में चले गए वो वैसे ही रहे। वो चाहेगी कि रिश्तों में कुछ इंप्रूवमेंट हो। तो लिबरल भी आएंगे तो छोड़िए, बट कंजर्वेटिव आएंगे, वो चाहेंगे कि भारत के साथ रिश्ते इंप्रूव हो। बट मैं इसमें एक रेड फ्लैग डालना चाहता हूं खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के। ये कहा जाता है और ये नैरेटिव है ऑफ कोर्स कि एक तीसरी पार्टी है, जगमीत सिंह की, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसकी बेस पर ट्रूडो सत्ता में थे, जो 21-25 एमपीज थे, और वो प्रो खालिस्तान पार्टी है। अब ये है कि नेक्स्ट पार्टी, अगर कंजर्वेटिव पार्टी फुल मेजोरिटी से अपने आप आ जाती है, ट्रूडो तो अभी इस जगमीत सिंह पार्टी के सपोर्ट से कोalition में थे ना। अब अगर कोalition आ जाती है, आज नॉट सॉरी कोalition, कंजर्वेटिव आ जाते हैं फुल मेजोरिटी से, तो अगर हम ये माने कि जगमीत सिंह की पार्टी की उनको जरूरत नहीं है, जो खालिस्तान को सपोर्ट करती थी, तो भारत और कनाडा के बीच सारे रिश्ते बहुत ही बजूका की तरह चलेंगे। नहीं, जगमीत सिंह को आप अलग रखिए, उनकी जो पार्टी खालिस्तानी सपोर्टर है माना है, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी और लिबरल पार्टी के अंदर भी इनके जो एमपीज इलेक्शन लड़के आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खालिस्तान के प्रति सॉफ्ट है। वो इतने हार्डलाइन नहीं होंगे जितने जगमीत की पार्टी वाले हैं, जो पुश किए ट्रूडो को कि तुम ये करो। परंतु अगर कंजर्वेटिव भी आ जाते हैं, इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे एमपीज हैं जो फिलोसफिकली, आइडियोलॉजिकली खालिस्तान को सॉफ्ट सपोर्ट या एंटी इंडिया। जिस दिन निज्जर की हत्या हुई थी और ट्रूडो ने खड़े होकर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ने ये करवाई है, राइट, पिछले साल जब भी था, तो कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर है पियर पोलिवेयर, राइट। उनके 2 डेप्यूटी लीडर है पार्लियामेंट में, उनमें से एक डेप्यूटी लीडर है इंडियन ओरिजिन का, टिम उप्पल। तो टिम उप्पल ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था, आज मैं भाई निज्जर की फैमिली के साथ विजिट करके आ रहे हूँ, कंडोलेंसेस देके आ रहा हूँ, मैं उनके बेटे से मिला और मैंने उसको प्रॉमिस किया कि हम इसकी तहकीकात पूरी करेंगे। तो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी बहुत सारे एमपीज हैं, उनका रवैया रहेगा सॉफ्ट टुवर्ड्स खालिस्तान, बट इतना सॉफ्ट नहीं होगा जितना ट्रूडो का था। ऑल राइट सर, काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि किस दिशा में अब आगे कनाडा की राजनीति जारी है और उसका भारत के लिए क्या कनेक्शन है। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए और परतों को खोलने के लिए हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच।